All of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. And again in this session we are going to discuss an important topic that is called preposition और fixed preposition. आज के इस टॉपिक में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो. देखो एनडीए, सीडीएस, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एमटीएस, स्टेनो, आरजेएस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, चाहे नॉर्मल छोटे स्तर की एग्जाम हो या बड़े स्तर की एग्जाम हो, बड़े लेवल की एग्जाम हो, इसमें इसका एक वाइटल रोल होता है प्रपोजिशन का. और प्रपोजिशन का फिक्स्ड प्रपोजिशन के कोई नियम नहीं होते. ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रपोजिशन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन यानी याद करनी है, लर्न बाय हार्ट करना है आपको. तो इस सेशन में हम फिक्स्ड प्रपोजिशन पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं. फिक्स्ड प्रपोजिशन पार्ट फर्स्ट. पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक वर्ड होता है एक्सेस. ठीक, एक्सेस के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है. एक्सेस का जो अर्थ होता है वो होता है पहुंच, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, रीच, अप्रोच. अप्रोच का मतलब है कम नियर, नजदीक आना. अब अगर आपको एग्जाम में सही करना है तो फिक्स है कि आपको एक्सेस के बाद टू आना ही चाहिए. एक्सेस के बाद टू प्रपोजिशन आता है. एक्सेस का मतलब क्या होता है, रीच. ठीक है, अप्रोच यानी कोई चीज के नजदीक जाना, कम नियर. मैं एग्जाम्पल से भी क्लियर कर देता हूं. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए. अब एक तो मैं हिंदी में कहूं कि क्या तुम प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच रखते हो, क्या तुम प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच रखते हो, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, डू यू हैव, क्या तुम रखते हो. एनी मीन्स कोई, एक्सेस नाउन है यहां पर. द प्राइम मिनिस्टर, डू यू हैव एनी एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच रखते हो. तो एक्सेस के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. डू यू हैव एनी एक्सेस, क्या तुम कोई पहचान रखते हो, कहां तक, प्रधानमंत्री तक. ठीक है, तो आप इसको तभी सही कर पाएंगे जब हमें याद है कि एक्सेस के बाद हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है. अच्छा, इसी वर्ड से हम एक्सेस शब्द से ही हम नया एडजेक्टिव बना सकते हैं, एक्सेसिबल. और एक्सेसिबल के बाद भी टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है. और एक्सेस के बाद भी क्या आता है, टू प्रपोजिशन. और जिस तक आपकी पहुंच नहीं है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इन एक्सेस. इन लगाने से इसका अपोजिट बन जाता है, जहां तक आप पहुंच नहीं सके. और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, इन एक्सेसिबल. और इन एक्सेसिबल के बाद भी हम किसका यूज करेंगे, टू प्रपोजिशन का. तो एक्सेस मीन्स क्या होता है, पहुंच, अप्रोच, रीच. एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब अटेनेबल, जिससे प्राप्त किया जा सके, या रीचेबल, जिस तक पहुंचा जा सके. इन एक्सेस, जहां पर पहुंचा नहीं जा सके, मतलब जहां पहुंच न हो. इन एक्सेसिबल, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके या जहां तक पहुंचा नहीं जा सके. अभी एक एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी CGL 2018 मेन पेपर.
उसमें एक्सेस इन दे रखा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मैं तो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ ये एक्सेस इन। तो इस एरर को कौन डिटेक्ट कर पाएगा? जिसको नॉलेज है कि एक्सेस के बाद इन प्रपोजिशन नहीं आता, बल्कि एक्सेस के बाद हमें टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना। ठीक है, और देखिए आपने यूज कर सकते हैं डू यू हैव एनी एक्सेस, क्या तुम कोई पहुंच रखते हो? अशोक गहलोत। क्या तुम अशोक गहलोत तक कोई पहुंच रखते हो? तो एक्सेस आ रहा है, तो एक्सेस के बाद हमें कौन सा प्रपोजिशन का यूज करना है? टू का। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, एक क्वेश्चन और एरर में पूछा गया है एसएससी के अंदर ही। देयर आर सो मैनी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। देयर आर सो मैनी स्कीम्स, यानी बहुत सारी योजनाएं होती हैं। विच आर, जो कि नॉट एक्सेसिबल, जो कि अटेनेबल या रीचेबल नहीं होती हैं। फॉर द पब्लिक, आम जनता तक। फॉर द पब्लिक, इस सेंटेंस को हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया है। कि या तो एरर ए पार्ट में मैंने कहा कि देयर आर सो मैनी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। विच आर नॉट एक्सेसिबल, जो कि रीचेबल नहीं होती है। किसके लिए? आम जनता के लिए। तो ये जो एरर हुई है प्रपोजिशन पर बेस्ड ऑन एरर है, क्योंकि एक्सेसिबल के बाद फॉर का प्रयोग नहीं करके हम किसका यूज करेंगे? टू का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? हमने कौन सा वर्ड लिया? फर्स्ट एक्सेस। एक्सेस के बाद हमें किसका यूज करना है? टू का। और जिस तक पहुंचा जा सके एक्सेसिबल, इसके बाद भी हम किसका यूज करेंगे? टू का। और जहां तक हम नहीं पहुंच, जहां हमारी पहुंच नहीं हो, इन एक्सेस होता है। और इन एक्सेस के बाद भी क्या होता है? टू प्रपोजिशन। और जिस तक नहीं पहुंचा जा सके उसे क्या बोला जाता है? इन एक्सेसिबल। और इन एक्सेसिबल के बाद भी हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी का आप वन वर्ड में भी फायदा उठा सकते हैं। वोकेबलरी पढ़ने का मतलब है ओवरऑल पढ़ना। तो एक वन वर्ड भी बनता है दैट विच कैन बी रीच्ड, दैट विच कैन बी रीच्ड या अप्रोच्ड, जिस तक पहुंचा जा सके। जिस तक पहुंचा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेसिबल। ACCESSIBLE, एक्सेसिबल। जिस तक पहुंचा जा सके क्या कहलाएगा? एक्सेसिबल। हम दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं वन वर्ड के रूप में कि दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड या अप्रोच्ड, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल। तो जिस तक पहुंचा जा सके एक्सेसिबल, जिस तक पहुंचा नहीं जा सके इनएक्सेसिबल। तो हमने काफी फायदा उठाया। एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। एक्सेस के बाद टू प्रपोजिशन आएगा। एक्सेसिबल जो रीचेबल हो, अटेनेबल हो। टू इन एक्सेस जहां तक पहुंच नहीं है, इनएक्सेसिबल जहां तक पहुंचा नहीं जा सके। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप। तो फिक्स्ड प्रपोजिशन के रूप में आप बिल्कुल याद कर लेंगे एक्सेस टू, इन एक्सेस टू, अप्रोच टू,
एक्सेसिबल जिस तक पहुंचा जा सके, एक्सेसिबल टू, सुगम। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब सुगम, जिस तक मतलब हम आसानी से रीच कर सके, इनएक्सेसिबल। ठीक है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके ये फिक्स प्रपोजिशन याद है कि एक्सेस हमेशा अपने बाद टू प्रपोजिशन लेता है। दूसरा फिक्स्ड प्रपोजिशन हम लिखते हैं, सेकंड वन। कंसिस्ट। कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। कंसिस्ट का मतलब रखना या कोई चीज किसी चीज से बनी हुई हो। कंसिस्ट ऑफ, इसी का सिमिलर वर्ड होता है कंप्राइज, लेकिन कंप्राइज के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, स्पेशली ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑफ प्रपोजिशन होल्ड अप होता है, छिपा हुआ होता है, कंसील्ड होता है। तो कंप्राइज में चूंकि पहले से ही ऑफ होल्ड अप है, इसलिए कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लिखना है। तीसरा वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ। और फोर्थ वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, कंस्टिट्यूटेड ऑफ। ठीक है, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों से बनी हुई होती है। एक क्रिकेट टीम, तो अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट्स यानी रखती है, या उसमें 11 खिलाड़ी आते हैं, 11 प्लेयर्स। अब अगर आपको इसको सही करना है तो कंसिस्ट के बाद आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करना है, किसका, ऑफ का, कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी आते हैं, 11 खिलाड़ी आते हैं। अगर आपने यूं लिख दिया कि अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेज, एसएससी में काफी बार एरर में पूछा गया है, 11 प्लेयर्स, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, क्योंकि कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। आप यूं भी कह सकते हो, आ क्रिकेट टीम कंसिस्ट्स ऑफ 11 प्लेयर्स। आप ये भी कह सकते हैं, आ क्रिकेट टीम कंप्राइजेज 11 प्लेयर्स, कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी आते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और देखिए, आ क्रिकेट टीम is made up of 11 players। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। और हम यूं भी कह सकते हैं, आ क्रिकेट टीम इज constituted of 11 players। ठीक है, तो हमने याद कर लिया कि पहला हमने वर्ड क्या लिया था, एक्सेस। तो एक्सेस के बाद हम किसका यूज करेंगे, टू, एक्सेस टू, पहुंच। दूसरा वर्ड हमने क्या ले लिया, इन एक्सेस, जहां तक पहुंच न हो। इसके बाद भी हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है। इसी से हमने बना दिया एक्सेसिबल, ACCESSIBLE। तो एक्सेसिबल के बाद भी टू प्रपोजिशन का यूज करना, और जिस तक नहीं पहुंचा जा सके, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल के बाद भी हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट हमने फिक्स्ड प्रपोजिशन में लिया था कंसिस्ट। तो
कंसिस्ट आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का। कंसिस्ट ऑफ का मतलब रखना है, कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई है। इस कंसिस्ट ऑफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कंप्राइज। लेकिन कंप्राइज के बाद हमें ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। इसी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ। और इसी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मेड अप ऑफ। ठीक है, मैंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम is made up of इंग्लैंड। जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें क्या क्या आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। एक बार सीजीएल में आपके पूछा भी गया है कि द यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेज ऑफ, तो कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, क्योंकि कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ आता है, जबकि कंप्राइज में ऑलरेडी ऑफ छिपा हुआ होता है, कंसील्ड होता है। अब हम नेक्स्ट फिक्स प्रपोजिशन के रूप में लेंगे प्रीसाइड। प्रीसाइड के बाद फिक्स प्रपोजिशन यूज करना है आपको, ओवर। इसका अर्थ होता है अध्यक्षता करना। चेयर नाउन भी होती है, चेयर वर्ब भी होती है, चेयर, चेयर्ड, चेयर्ड। ठीक है, मैंने एक हिंदी का वाक्य इंग्लिश में लिख दिया कि हु इज गोइंग टू प्रीसाइड ओवर, हु इज गोइंग टू प्रीसाइड दिस मीटिंग। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करने वाला है, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करने वाला है। अगर आपको प्रपोजिशन सही करना है तो आपको प्रीसाइड के बाद ओवर का यूज करना है, प्रीसाइड ओवर। हु इज गोइंग टू प्रीसाइड ओवर दिस मीटिंग, यानी इस बैठक की अध्यक्षता कौन करने वाला है या कौन करने जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम लिखते हैं फोर्थ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन के रूप में, adjacent। adjacent का मतलब होता है सटा हुआ, समीप। एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। adjacent टू, इसका नियर वर्ड हो गया नियर बाय, सिमिलर वर्ड, पास ही का। बॉर्डरिंग, जो बिल्कुल सटा हुआ है। सीपीओ में आपके एक कॉन्टिगुअस वर्ड पूछा भी गया है, कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब भी क्या होता है, सटा हुआ। और अज्वाइनिंग, सटा हुआ। और जो चीज सटी हुई है उसको अपन क्या बोलेंगे, नेबरिंग। क्या बोलेंगे, नेबरिंग, NEIGHBOURING, नेबरिंग। यानी बी नेक्स्ट टू, कोई चीज ठीक अगली है, तो एडजेसेंट, समीप या सटा हुआ। ठीक है, अब आपके फिक्स्ड याद है तो ये आप सही कर पाएंगे। एक एडजेसेंट के बाद हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने कहा कि my office is adjacent the children park। कि मेरी जो ऑफिस है वो किससे सटी हुई है, बिल्कुल
नेक्स्ट है मतलब जो मेरी ऑफिस है उसकी दीवार के जस्ट कौन सा पार्क सटा हुआ है, चिल्ड्रन पार्क। तो adjacent के बाद हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना। माई ऑफिस इज adjacent टू द चिल्ड्रन पार्क। नेक्स्ट हम फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ेंगे, CGL में पूछा गया है, RPSC के अंदर पूछा गया है, sworn in edge, sworn in edge के रूप में शपथ लेना, sworn in edge। ठीक है, 2017 में CGL में पूछा गया है कि he was sworn as the prime minister। yesterday, कल उसे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो जिसको फिक्स याद है, स्वॉर्न इन एज के रूप में शपथ दिलाना। ठीक है, तो एक बार से हम फिर डिस्कस करेंगे। एक्सेस पहुंच, टू प्रपोजिशन का यूज करना है। इन एक्सेस हमें टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। एक्सेसिबल के बाद भी हमें किसका यूज करना है, टू प्रपोजिशन का। इनएक्सेसिबल, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हो, टू प्रपोजिशन का यूज। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रीसाइड, तो प्रीसाइड के बाद आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन के रूप में किसका यूज करना है, ओवर, अध्यक्षता करना। फिर मैंने आपको नेक्स्ट वर्ड बताया था कंसिस्ट, और कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, लेकिन कंप्राइज इसी का सिमिलर वर्ड है। कंप्राइज के बाद हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, और इसी को हम बोलते हैं मेड अप ऑफ। ठीक है, एक्सेस, इनएक्सेस, एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, प्रीसाइड ओवर, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज, कंप्राइज के बाद ऑफ आता नहीं, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ या मेड अप ऑफ बना हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था adjacent। तो adjacent के बाद हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है। adjacent का मतलब होता है समीप या सटा हुआ। adjacent का मतलब क्या होता है, समीप या सटा हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट वर्ड के रूप में लिखा था sworn in edge, के रूप में शपथ लेना। फिक्स है, sworn आएगा तो हमें एज का यूज करना, sworn in edge के रूप में शपथ लेना। और देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के रूप में इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक, इंजूरियस टू। देखिए, जो चीज हानिकारक होती है उसको हम डेट्रीमेंटल भी बोलते हैं, परनीसस भी बोलते हैं, इनिमिकल भी बोलते हैं। डिलीटीरियस बोलते हैं, हार्मफुल बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो इंग्लिश में जिस भी वर्ड का अर्थ हानिकारक होता है उसके बाद हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो इंजूरियस के बाद हमें फिक्स प्रपोजिशन के रूप में किसका यूज करना है, टू प्रपोजिशन का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इज ए पार्ट, स्मोकिंग बी पार्ट, इंजूरियस फॉर हेल्थ
सी पार्ट। नो एरर है तो आंसर डी दीजिए। ये एक सेंटेंस है जो अपने आप में कंप्लीट है। मैंने कहा क्या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो चूंकि इंजूरियस हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करेंगे, इंजूरियस के बाद किसका यूज होता है, टू प्रपोजिशन। क्या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम। अगर हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम इंजूरियस के बाद क्या लिखेंगे, फॉर, और आपका ये गलत हो चुका होगा क्योंकि इंजूरियस के बाद टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, और कंसिस्ट के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, एक्सेस के बाद हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब एक वर्ड होता है म्यूज ऑन, एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। चिंतन करना, मनन करना, सोचना। अभी मैं और भी इंग्लिश वर्ड बताऊंगा। तो मैंने कहा कि यू शुड म्यूज योर फ्यूचर। तुम्हें अपने भविष्य पर चिंतन करना चाहिए या सोचना चाहिए। तो अगर जिसके फिक्स याद है कि म्यूज के बाद ऑन आता है वही इसको सही कर पाए। तो आज के इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम फिक्स्ड प्रपोजिशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे।